और बड़ी एक बात अगर आपने नोटिस की हो, हर बैकग्राउंड का इंसान, हर इंसान अलग था। बस एक कॉमन चीज थी कि आपकी तरफ दो आंखें थी, दो कान थे, मुंह था, नाक था। फिर आपको क्यों लगता है कि आप नहीं कर सकते? जब ये सारे लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैं तो ऊपर वाले को रोजाना सुबह उठता हूँ जब धन्यवाद देता हूँ, और शाम को सोने से पहले धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। सच मानिए, अगर आप इस बिजनेस, जैसे सर ने बताया, रामा किसी ने बताया कि पहले आप इस बिजनेस में आते हो, फिर ये बिजनेस आपके अंदर आता है। एक्चुअली बिजनेस शुरू तब होता है जब ये बिजनेस आपके अंदर आता है। उसके बाद एक इस बिजनेस का ऐसा नशा हो जाता है। शुरू शुरू में जब मैं इस बिजनेस को करता था तो लोग बड़े मजाक करते थे मेरे साथ कि भाई इसको मत छेड़ दियो, जैसे ही छेड़ेगा ये एमवे 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 शुरू कर देगा। वो नशा जब हम पे चढ़ जाता है, वो नशा जब हम पे छा जाता है, तो एमवे बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप सोचो कि सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में होंगे और तब एमवे बिजनेस होगा, तो भाई जिंदगी में कभी भी सारी लाइटें तो ग्रीन हो नहीं सकती। कैसा ऐसा रोड शायद ही आपको मिले हिंदुस्तान में तो जहां कोई ब्रेकर ना होगा। जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। अगर आप प्रकृति के नियमों को समझ सकते हैं तो इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है। पहली चीज, प्रकृति का नियम है बदलाव। और बहुत जरूरी, देखिए एमवे बिजनेस में ना चार पिलर हैं। जैसे चार फंडामेंटल है ना एमवे के, फैमिली, फ्रीडम, होप और रिवार्ड, इसी तरह से चार पिलर्स हैं। पहला पिलर है एमवे, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इससे प्यारा कॉरपोरेशन आपको नहीं मिल सकता। डायरेक्ट सेलिंग का तो वर्ल्ड लीडर है ये। दूसरा पिलर है सिस्टम, गुरुकुल, आपकी अपलाइन टीम। वो बहुत पावरफुल है। आपकी अपलाइन टीम के बारे में मैं तो अपने अप्लायंस के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सच मानिए, वो लोग बहुत लक्की होते हैं जो एक अच्छी टीम में आ जाते हैं। वो उनके भाग्य के ही खेल है। क्योंकि एमवे बिजनेस में जब कोई ज्वाइन करता है तो ये नहीं पता होता कि उसको कैसे लोग मिलने वाले हैं, कैसी अप्लायंस है उसकी, पता नहीं चलता। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम एक ऐसी टीम में हैं जिन्होंने हमेशा हमें सही करना ही सिखाया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एमवे बिजनेस में वह इंसान कभी ना कभी जरूर फेल हो जाएगा, या कभी ना कभी जरूर चला जाएगा जो इस बिजनेस में आके गलत काम करता है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। इट डजेंट मैटर वो किस लेवल पे है, कितनी बड़ी पिन पे है, कितनी छोटी पिन पे है। प्रिंसिपल पेज। यहाँ पे आप सिद्धांतों का खाते हैं, यहाँ आप अपनी अच्छी आदतों का खाते हैं। यहाँ पे वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। कई बार आपको लगता है, सचिन जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है। कई बार हमें ऐसा फील होता है अंदर से कि यार वो भी बहुत तेजी से जा रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से जा रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से जा रहे हैं। हमारे कुछ लोग हमारी टीम को छोड़ के सिर्फ इसलिए चले गए कि हमारे क्रॉस लाइन ग्रुप बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, बहुत फास्ट जा रहा था। तो सचिन जी वाली बात याद आती मुझे कि लेट दिस डस्ट सेटल डाउन, धूल को छटने दो। और जब धूल छटेगी तो वही लोग खड़े दिखाई देंगे जो सही हैं। इस एमवे बिजनेस में भी आप, चाहे कितना ही आपको प्रोवोक किया जाए, चाहे कितना ही आपके अंदर से आवाज है, पर प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, कभी गलत मत करना। इस बिजनेस में आप 100% सिक्योर हैं, बशर्ते आप कोई गलत काम नहीं करते। ये यहाँ पे कुछ, ये वहां पे टैगलाइन है भाई, गलत मत करना तो आप सुरक्षित हैं। गलत करोगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ठीक है। तो मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि हमें ऐसी टीम मिली। तो आपके अप्लायंस बहुत स्ट्रांग है। अब क्वेश्चन ये आता है, चौथा पिलर है आप। एमबे स्ट्रांग है, सिस्टम स्ट्रांग है, आपके अप्लायंस स्ट्रांग है। देन क्वेश्चन आता है आप। तो आपकी सफलता के लिए सिर्फ एक ही पिलर है जिसको आपको चेंज करना है, वो कौन है? आप खुद। अब जितने बदलाव आप अपने अंदर कर सकते हैं इस बिजनेस के अनुसार, उतने तेजी से आप सफल हो सकते हैं। या तेजी या धीरे का कोई खेल है नहीं। यहाँ पे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तल्लीनता से मेहनत करते हैं, कितने सिस्टमाइज तरीके से मेहनत करते हैं, कितना जुनून है आपके अंदर। ये सारी चीजें, ये सारे पैमाना हैं कि आप इस बिजनेस में कितने जल्दी सफल होंगे, कितने दूर तक जाएंगे, कितने लंबे टिकेंगे। आने वाली पीढ़ियों, आपको सच मानिए, अभी जो बार बार एएलएस का जिक्र हो रहा है, वहां एक ऐसी होप मिली हमें सुनने को। वहां पे कांति लता गाला आए थे वो अपने बेटे को लेकर के। कांति लता गाला का बिजनेस अब उनका बेटा संभाल रहा है। ठीक है। उन्होंने बताया कि जब मैं एमबे बिजनेस में आया तो
एमवे को अमेरिका में चलते हुए 28 साल हो गए थे। कैन यू बिलीव दैट? अभी तो भारत में हुए भी नहीं है। जब कुछ लोग कहते हैं जी अब नहीं होगा इसमें कुछ भी, अब तो सब हो गया, सब जो बनने वाले थे वो सारे बन लिए। मेरे कुछ साथी में से कहते हैं विनोद जी आप सही टाइम पे आ गए और आप मलाई खा रहे हो, जो बनने वाले थे सब बन लिए। मैंने कहा भाई जो भी पैदा नहीं हुआ है ना वो पैदा होगा, 18 साल का होगा, एमवे में आएगा, डायमंड जाएगा, और तू खाट पे पड़ा पड़ा बोलेगा तब बढ़ जाता जब ठीक रहता। तो उन्होंने बताया कि जब एमवे बिजनेस को अमेरिका में चलते हुए 28 साल हो गए थे तो मैं इस बिजनेस में आया, और मेरी एज 41 साल थी, एंड नाउ टुडे इज फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। तो जो अभी भारत में आया भी नहीं है ना इस बिजनेस में, वो भी फाउंडर क्राउन एम्बेसडर होगा। सोचो कितना बड़ा बिजनेस है ये, कितना बड़ा विजन देके गए वो। इसीलिए तो बोलते हैं उन लोगों के संपर्क में जरूर रहिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, जिनको इस बिजनेस की नॉलेज है। वो आपको होप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए इंसान की सफलता में दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है, ट्रस्ट, फेथ, होप। अगर होप जिंदा है तो आप जिंदा हो। भाई जिंदगी में तो आशा भी चल रही है ना। हम हर दिन एक आशा पालते हैं, उसको पूरी करते हैं, फिर एक आशा पालते हैं, फिर एक पूरी करते हैं। सचिन जी हमेशा कहते हैं हम इस बिजनेस में हमेशा संभावनाओं पे टिके हैं। जब हम किसी को फोन, किसी का नाम लिस्ट में लिखते हैं तो इस आशा से लिखते हैं कि ये बिजनेस में आएगा, पक्का ना। उसके बाद हम अगर उसको कॉल करते हैं तो इस आशा से कॉल करते हैं कि ये प्लान देखेगा। और जब हम उसको प्लान दिखाते हैं तो इस आशा से प्लान दिखाते हैं कि ये बिजनेस में आएगा। और जब हम उसको प्लान दिखा के जब बिजनेस में आ जाता है तो हम उससे ये आशा करते हैं ही विल गो डायमंड। तो पूरा बिजनेस संभावनाओं पे टिका है, पूरी जिंदगी संभावनाओं पे टिकी है। पर यकीन मानिए उन संभावनाओं को सोच सोच के विजुलाइज करके बोल बोल के जिंदगी में रियलिटी हो जाती है वो। तो बिजनेस बहुत खूबसूरत है। आपको सिर्फ एक इंसान पे ध्यान देना है, और वो इंसान है खुद आप। किंतु परंतु लेकिन ये वो ऐसा है वो अरे भाई, संसाधनों को दोष मत दो, एमवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान पता है गलती क्या करता है? यू अपने आप को चेंज करने के अलावा पूरी दुनिया को बदलना चाह रहा है। एमवे को क्या बदलाव करने चाहिए? ओहो भाई, एमवे इज ए कॉरपोरेशन, वर्ल्ड वाइड 70,000 करोड़ की टर्नओवर कॉरपोरेशन। 70 साल पूरे होने वाले हैं, और विनोद चौधरी क्या सलाह दे रहा है उसको, D57 में रह के, कि एमवे को ये बदलाव कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। तेरा हिसाब खुद का गड़बड़ा हुआ है, तो एमवे का और खराब कर देगा। तो भाई तेरा हिसाब क्या है? देन अपलाइन को क्या क्या चेंज करना चाहिए? अपलाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपलाइन को वैसा नहीं करना चाहिए था, उसको वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग पता है बड़े समझदार होते हैं हमारे, बड़े प्यारे साथी थे, शायद आजकल तो उनके दर्शन कम हो रहे हैं और मैसेज भी कम आ रहे हैं मेरे पास। वो अ, हमको, गोपी जी को, प्रकाश जी को, कौशल जी को, सबको ये सलाह देते रहते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो भाई अगर उसकी सलाह मानते ना तो भैंस भी गई और घाटला भी गया। अच्छा एक बात बताइए, कुत्ता दुम को हिलाएगा, दुम कुत्ते को हिलाएगी? अगर दुम कुत्ते को लाएगी तो कुत्ता भी जाएगा और दुम भी जाएगी। तो भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी, शुक्र हमने उसकी बात मानी नहीं तो हम भी चले जाते। वो ये चाहते थे कि दिमाग मेरा और हाथ पैर अपलाइन थे। होना उल्टा चाहिए, दिमाग अपलाइन का, हाथ पैर आपके। क्योंकि बिजनेस किसका पूरा होगा भाई अगर आप करेंगे तो? आपका। सपने किसके पूरे होंगे अगर आप करेंगे तो? आपका। जिंदगी किसकी बदलेगी अगर आपका बिजनेस होगा तो? आपकी। बच्चों की अच्छी एजुकेशन किसकी होगी? आपकी। कोई घर किसका अच्छा बनेगा? आपका। गाड़ी किसके घर में अच्छी आएगी? आपकी। बोलना कौन सीखेगा? पर्सनैलिटी किसकी डेवलप होगी? आप। तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक इंसान को बदलने की कोशिश करो, वो आप खुद। मैं तो ये मानता हूं कि आप अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बदल सकते। हाँ अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो मे भी उनका इफेक्ट उन पे आ जाएगा। मेरे पास एक बहुत सुंदर सी डायरी आई थी, उस डायरी के एक पेज में बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा था कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था दुनिया बदल डालेंगे। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार दुनिया बदलना मुश्किल है, एक काम करते हैं देश को बदल लेते हैं। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार देश तो मुश्किल है, एक काम करते हैं स्टेट को बदलते हैं। और धीरे धीरे आज मैं चारपाई पे पड़ा हुआ बुढ़ापे में सोच रहा हूँ
कि अगर मैंने बदल लिया होता अपने आप को तो शायद परिवार के सदस्य ही बदल जाते, उन पे कुछ असर पड़ता, और शायद वो बदल जाते तो कुछ पड़ोसियों पे असर पड़ता, तो शायद मैं लाइफ में कुछ लोगों की मैं इम्पैक्ट डाल पाता। तो टैगलाइन इज दैट, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। और जो अपने आप को बदल देगा वो जिंदगी की हर चीज को एंजॉय करेगा डेफिनेटली। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। अब मैं थोड़ी बातें आपसे और करूंगा, लेकिन संगीता अभी अभी ट्रिप लेके आई है, नया नया ट्रिप। बड़ी किस्मत की बात यह है कि हम जब पहली बार 99 में बिजनेस में आए और 2000 में बिल्कुल यंग कपल थे, बिल्कुल यंग, तो ऐसे हनीमून ही मानिए। हमारा पहला ट्रिप बैंकॉक का था 2000 में, और अभी हम लेटेस्ट ट्रिप भी बैंकॉक का लेके आए हैं। और कुछ कंपनी वाले पता है क्या कहते हैं, कुछ कंपनी वाले ये कहते हैं, अरे यार बैंकॉक, बैंकॉक तो हम भी अभी घूम के आए, अभी तो क्या है थोड़ी देर पहले, और हम तो 2 बार घूमे हैं बैंकॉक, 3 बार। भाई ढाबे पे रोटी खाना और 5 स्टार रोटी खाने में बहुत अंतर है। गेस्ट हाउस में रुकना और 5 स्टार में रुकने में बहुत अंतर है। एमवे का मतलब एमवे है। अगर वो ट्रिप देती है तो फिर एमवे जैसा ही देती है, उस वाला नहीं देती। अभी हम जिस फ्लाइट में बैठ के आए थे ना, तो कुछ स्कीम वाले घूम के आ रहे थे, वो भी बैंकॉक घूम के आ रहे थे। तो एक उनमें से कह रहा है, यार थोड़ा ध्यान रखिए ना, कहीं थैले में बोतल रखिए कि टूट ना जाए। ओ माय गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले तेरा कि हम एमवे में हैं। अदरवाइज तो उस समय तो कोई दूसरी चीज पकड़ा था तो शायद वो भी पकड़ लेते हम। ऊपर वाले का धन्यवाद, क्योंकि हम ऐसे, वो हमारी किस्मत कुछ अच्छी जगह पे बदलना चाहता था। तो संगीता आपसे बात करेंगे, फिर मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू सो मच। जैसे विनोद जी कहते हैं, धन्यवाद, वास्तव में धन्यवाद ऊपर वाले का कि हम एमबे में हैं। आज से 2000 में हमने बैंकॉक का ट्रिप लिया था पहला। और अभी शादी के 25 साल हो, 26 हो चुके हैं, और उसके बाद फिर बैंकॉक का ट्रिप लिया। बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम जैसे मैं कहती हूँ कि हम लाए थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हमें नहीं पता था कि इस एक्स्ट्रा इनकम के साथ इतने सारे रिवार्ड्स भी इस बिजनेस में मिलते हैं। आप बिजनेस बिल्ड करते चले गए और धीरे धीरे रिवार्ड्स मिलते गए। जब हमें फर्स्ट प्लेटिनम फोम का ट्रिप मिला था, तो मुझे हमें मालूम ही नहीं था कि इस बिजनेस को जब आप इतने अच्छे से बनाते हो तो आपको ट्रिप भी मिलते हैं। जब हमारे पास लेटर आया तो हमने पहली बार अपने अपलाइन से चेक किया, उनसे बात की, तो पता चला कि आपको प्लेटिनम फॉर्म का ट्रिप मिला है। वो पहला ट्रिप था हमारे लिए, पहली बार हम एयरलाइन में बैठे थे। आज से 25 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी कि आप एयरलाइन में बैठना, आपका 5 स्टार में रुकना, शायद आज 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 इतनी बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी वो। और हम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और वो जो ट्रीटमेंट था, जो कहते हैं ना कि आप आपके लिए एमवे एमवे अपने आप में, विनोद जी कहते हैं एमवे का मतलब क्वालिटी। और जो एमवे का वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, जहाँ आप ऐसे रिवार्ड्स दिए जाते हैं, आपको ऐसे फील कराया जाता है कि ऐसी जिंदगी आप जी सकते हैं। और आपको जब कहते हैं ना, जब आपको ऐसा वातावरण दिया जाता है तो आपका मन करता है कि आप इसमें और मेहनत करें। हमने बहुत मेहनत करी इस बिजनेस में। कहते हैं ना कि इस बिजनेस के लिए जरूरी चीजों को किया। कहते हैं ना, अगर आप किसी भी रिवार्ड्स को लेते हैं तो आपको लगता है कि ये जो हमने मेहनत करी उससे, उस जो जितनी मेहनत करी उससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो फिर आपको वहां पे होप मिलती है। हमने मेहनत करी, हमने कहते हैं ना बहुत सारे ट्रिप्स इस बिजनेस से लिए, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस से ट्रिप्स लिए। हमारे अपलाइन है जो लगातार, अभी आपने उनके मैसेज सुने, इस बिजनेस से ट्रिप्स लेते आ रहे हैं। एंड बहुत सारी हमारे टीम मेंबर्स हैं। कहते हैं ना कि जब आप ट्रिप पे होते हो और आपका ग्रुप आपके साथ होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ठीक है ना। आप अकेले घूमने जा सकते हो कहीं भी, आप घूमने जाना चाहते हो, आप आजकल बहुत कहते हैं ना, आजकल पासपोर्ट ट्रेवल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे कपल हैं जो पासपोर्ट ट्रेवल करते हैं। बट जैसे विनोद जी कहते थे ना कि एक तो आप ढाबे में रोटी खाएं, एक एक आप छोटे से रेस्टोरेंट में खाएं, एक आप एकदम कहते हैं ना एक लजीज लाजवाब 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुके, वहां सब कुछ इतनी सारी अच्छी चीजें, और साथ में आपके कहते हैं ना आपके फ्रेंड्स हो, कहते ना आपके मेंबर साथ में, और एक पॉजिटिव वातावरण वहां पे हो। कहते ना कि आप एक्साइटेड हो आगे कुछ अच्छा करने के लिए, वो चीजें अलग ही होती है। एंड अभी ये जो बैंकॉक का ट्रिप था वो सच में बहुत लाजवाब था। वहाँ हमें बहुत सारी होप भी मिली। हमारा विश्वास, कहते ना कि आपका विश्वास, हमारा विश्वास वहाँ और बढ़ा। जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे, जो हमारा वेलकम, कहते ना वेलकम लंच था,
जाते ही इतना शानदार वो सब चीजें थी, इतने सारे फोटोग्राफर्स लगातार हमारी फोटो खींच रहे थे। हमें लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ से आ गए। आप किसी कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं तो आप 2 4 5 10, आपका फंक्शन होता है तो शायद आपने फोटोग्राफर किया होता है तो वो आपकी कुछ फोटो ज्यादा खींच रहा होता है, बट वहां पे लगातार ये सब सारी सारी चीजें हो रही थी। ठीक है ना, हमें वो और गिफ्ट्स, इस बार हमें इतने सारे गिफ्ट्स मिले कि हमें स्पेशली कहा गया था कि एक सूटकेस आप खाली लेके आना कि हम आपको इतने सारे गिफ्ट देंगे। ये क्या है, ये सच में बहुत ही कहते हैं ना कि आप सोच के ही आदमी इतना रोमांचित हो जाता है। उसके बाद आपकी रिकॉग्निशन थी, सबकी रिकॉग्निशन थी वहां पे। उसके बाद आपका डिनर था, सेकंड डे हम सफारी वर्ल्ड में घूमने गए। इससे पहले भी हम सफारी वर्ल्ड घूम के आए थे, पर वो हम कहते हैं ना कि हम अपने पैसे से गए थे। इस बार हम एमवे के थ्रू सफारी वर्ल्ड घूमने गए, वो वहाँ सारे अरेंजमेंट्स थे, बहुत सारे। वहां पे हमने शो देखे। उसके बाद थर्ड डे हम लोग थाईलैंड हेड क्वार्टर में गए। कहते ना आप थाईलैंड हेड ऑफिस हमें देखने को मिला, और जो वहां गए तो कहते ना कि सच में कहते ना आप जब वो चीजें देखते हैं ना तो आपकी आंखें की आंखें खुली रह जाती है। जैसे विनोद जो इतने सारे प्रोडक्ट्स, तब हमें लगा कि अभी तो हमारा बिजनेस यहाँ पे शुरू ही हुआ है। जैसे विनोद जी बताया था ना, जब कांति गाला जी का जो मैसेज सुना तो हमें लगा कि हमें हमारे यहाँ तो भी बिजनेस शुरू ही हुआ है, स्टार्टिंग ही है। आगे मालूम नहीं कितना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। वहां जाके समझ में आया कि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, और ये वो बिजनेस है जो हमेशा अपने आप को बदलते रहता है। एंड बहुत सारे जो रजनीश जी की जी टॉक से हमें विश्वास हुआ कि आगे बिजनेस एमवे कितनी आगे ग्रो करने वाला है। एंड जो विजन दिया A70 के लिए बारे में कि भी A70 लंदन का ट्रिप होने वाला है। अगर आप इसमें डायमंड क्वालिफाई करते हैं तो आप लंदन घूमने जाते हैं। एंड A30 का अपने आप में कहते हैं कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं A30 में तो आपको बहुत सारे रिवार्ड्स हैं जो इस बिजनेस के थ्रू मिलने वाले हैं। बिजनेस बहुत शानदार है। ये बिजनेस आपको क्या नहीं देता, ये बिजनेस आपको वो देने की पावर रखता है जो आप चाहते हैं। बस जरूरी क्या है, आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर। विश्वास कीजिए जिसके साथ आप आए हैं, विश्वास कीजिए जो आपको लेके आया है, एंड कमिटमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिल्ड कीजिए। सही बिजनेस बनाइए। अगर आप सही बिजनेस बनाते हैं ना, कहते हैं ना सही और स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हैं, सिस्टम के साथ, कहते हैं ना इथिक्स के साथ बिजनेस बनाते हैं, और अपने अप्लायंस और अपनी टीम की हेल्प के साथ बिजनेस बनाते हैं ना, तो ये जो सारे रिवार्ड्स हैं वो सब आपके लिए बने हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बने हैं। ये बिजनेस आपको सोचना सिखाता है, ये बिजनेस आपको बोलना सिखाता है, ये बिजनेस आपको कहते हैं ना एक आपको बदल देता है अच्छे की तरफ। आपको हमेशा अपग्रेड करता है ये बिजनेस। ठीक है ना, ये बिजनेस बहुत इससे जिसे कहते हैं ना कि रिवार्ड्स इतने सारे हैं कि बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, बट सबसे जरूरी चीज है कि आपका एक्शन। अगर आप लगातार एक्शन डालते हैं, इस बिजनेस में काम करते हैं, इसमें सही काम करते हैं, सिद्धांतों के साथ काम करते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए बनी है। ये आने वाले जो ट्रिप्स है ना वो आपके लिए हैं। आप घूमना चाहते हैं तो आपके लिए घूमना है, आप इसमें पैसा चाहते हैं तो आपके लिए पैसा है, आप इसमें टाइम चाहते हैं तो टाइम है, फैमिली रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो इसमें बिजनेस है। आप चाहते हैं कि आपको आपको पसंद है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, तो वो इस बिजनेस में है। क्वालिटी प्रोडक्ट इस बिजनेस में है। आपकी हेल्थ को ही अच्छा रख सकते हैं, आपकी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, आपको अच्छा सोचना बोलना सब सिखाते हैं। सब कुछ है इस बिजनेस में। बस मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। जिसने आज आपको लिंक दिया उसके साथ बैठिए, बात कीजिए। अपने कहते हैं ना अपने इस साल को प्लान कीजिए, अपने आने वाले सालों को प्लान कीजिए, अपने रिटायरमेंट को प्लान कीजिए, और एक खूबसूरत लाइफ आप एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, वेरी नाइस। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम जिसको हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसको पूरा परिवार मिलके कर सकता है? आपके बाद आपके बच्चे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बच्चों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं स्कीम स्कीम ट्रांसफर नहीं होती भाई, बिजनेस ट्रांसफर होते हैं। तो दिस इज ए लीगल एंड एथिकल बिजनेस। और बड़ी अच्छी खबर ये है कि वहां पे हमने राम राकेश जी and प्रियंका भाभी जी की मैरिज एनिवर्सरी मनाई वहां यस। पे। और सर के जो गाने हमने सुने वहां पे, ओए होए होए, सर के गाने, भाटी जी और भाभी जी का डांस, वो पल अलग है यार। वो ट्रिप पे ही मिल वो सकते हैं। ट्रिप पे मिल सकते हैं, वो आनंद ट्रिप पे ही है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। आप सोचो कि आपके घर पे आके सर गाने सुनाएंगे, या आप घर के सर के घर चले जाओ वहां गाने, ना ना ना। ये मौका तो आपको एएलएस पे ही मिलेगा। आपको शायद कुछ लोगों को पता नहीं है,
सर कितने बड़े गायक हैं, पर वो बस फिक्स है कि मिलेगा एलएस पे ही। तो बड़ा मजा आया सर के साथ, हम 5 दिन तक रहे। एक बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अपने अप्लायंस के साथ 5 दिन पे वहाँ हैं, आप अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे 5 दिन हैं। वो एनवायरनमेंट ही अलग होता है। ये सब चाहिए आपको, तो भाई बस छोटे छोटे काम करने हैं। पहले तो डिसाइड कर लो कि आगे करना क्यों है। ये मतलब ना अब तो बस ट्रिप के लिए ही करना है, ना 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 ना, ट्रिप के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रिप के लिए बिजनेस नहीं होगा। आज आपकी सबसे जरूरी चीज क्या है? हमने भी ट्रिप के लिए बिजनेस नहीं किया। मुझे तो पर मंथ 10,000 रुपये चाहिए थे बस एक्स्ट्रा, मैंने उसके लिए बिजनेस किया। आप अपनी जो सबसे ज्वलंत समस्या या सबसे बहुत जरूरी चीज आपकी लाइफ में जो जो जरूरी है ना, उसके लिए आप इस बिजनेस को करेंगे। आइडेंटिफाई दैट, उसको ढूंढने आखिर वो है क्या जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपको घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपको लोगों से बात करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपको मजबूत बना सकती है कि लोग ना करेंगे उसको आप झेल पाए। इस बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, एक चीज बस, सब लोग ना कर देते। अगर इसमें ना नहीं करें ना, लोगों से नहीं मिलना पड़े ना, तो बाय गॉड एमवे जैसा कोई बिजनेस नहीं। इसलिए लोग सिर्फ बेचते ही बेचते रहते हैं, बेचते ही बेचते रहते हैं। क्यों? लाने के लिए तो लोगों से बात करनी पड़ेगी। भाई भाई, प्लेन का कोई वजूद नहीं है अगर हवा को हटा दिया जाए तो। और पानी की नौका का कोई वजूद नहीं अगर पानी को हटा दिया जाए तो प्लेन के लिए सबसे बड़ा अवरोधक उसकी हवा है, लेकिन उसके चलने का रीजन भी वही है। पानी के जहाज के लिए सबसे बड़ा अवरोधक पानी ही है, लेकिन उसके लिए चलने के लिए माध्यम भी क्या है? पानी ही है। एमवे बिजनेस को करने में सबसे बड़े अवरोधक कौन है? लोग हैं। लेकिन एमवे बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लोग ही हैं। तो उन लोगों को छांटिए, आखिर आपकी जिंदगी में कौन से लोग हैं जिनको आप इस बिजनेस में ला सकते हैं, बिना प्रीजस किए हुए, बिना ये देखे कि क्या वो करेंगे या नहीं। आप भाग्य विधाता मत बनिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं और दबा के बताइए, बिना डरे हुए। अरे आपके हाथ में एमवे है भाई, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया का हर इंसान एमवे करना चाहता है, बस अंदर से एक आवाज आती है मेरे बस की बात नहीं है। अगर सबको ही भरोसा हो जाए ना मेरे बस की बात है, तो भाई साहब दुनिया का हर इंसान एमवे करना चाहता है, क्योंकि जो चीज ये बिजनेस दे सकता है ना, शायद कोई दूसरा काम नहीं दे सकता। ठीक है? तो उन लोगों से बात करिए, बिजनेस में लाइए, बिजनेस की नॉलेज बढ़ाइए। इन मीटिंगों को कभी मिस मत करिए। कुछ लोग तो पता है इस बिजनेस को ऐसे लेते हैं हॉबी, एज ए हॉबी। चलो आज मीटिंग में चलते हैं यार, आज थोड़ा कोई काम नहीं है, तो लिंक आया हुआ है, देख ही लेते हैं। देख ही लेते हैं किसके लिए? अपलाइन पे एहसान कर रहे हो? और आते ही सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखेंगे जब मैं आ गया हूँ। भाई आओ चाहिए मत आओ, ये तो चलता रहेगा बिजनेस। आप देखिए आपके लिए क्या है। आप अपने लिए मीटिंग में आएंगे तो सीखेंगे। आप अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग में आएंगे, नहीं सीखेंगे। आप अपने लिए मीटिंग में बैठेंगे तो आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे भाई। आप अपने लिए सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस करेंगे तो आप लगातार टकटकी लगा के बैठेंगे। ये जितने भी लीडर्स हैं ना, इन सबके वीडियो आप हमेशा ऑन देखेंगे। मेरे मेरे लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो ही शायद मेरा वीडियो बंद होता है, नहीं कभी आज तक मैंने मीटिंग वीडियो बंद नहीं किया है मैंने। दैट इज, ये करेक्टरिस्टिक है। हम लोगों को देख के बता देंगे कि चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस में काम करेगा नहीं करेगा। और हम भी ये भी बता दिए जाएगा अब जाने वाला है, ये भी बता देते हैं। मुंह की जो भाषा है ना, उसके मुंह की जो भाषा होती है, उसी से हमें खुशबू आ जाती है अब ये जाएगा। इसको कोई नहीं, जैसे कहते हैं नाइलाज बीमारी होती है कई लोगों को, कि भाई कोई इसका भला नहीं करता, भगवान ही करेगा बस। इसी तरह से एमवे में भी कुछ लोगों को नाइलाज बीमारी हो जाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग इतनी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। लोगों के 5,000 खा गए, एमवे बिजनेस से निकल गए। लोगों के साथ उधार कर लिया, एमवे बिजनेस से निकल गए। लोगों को थोड़ी सी लोगों ने कुछ बोल दिया, ईगो हार्ट हो गई, लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। अरे फोकस कहाँ है? कहाँ है फोकस? उस बड़ी जिंदगी पे या छोटी छोटी बातों में? हस्बैंड वाइफ की बिगड़ी तो एमवे बिजनेस छोड़ दी। अरे एमवे ने क्या बिगाड़ा भाई? तुम अपना झगड़ा घर में शांत करो, और अगर एमवे में रहोगे तो हो सकता है अपने आप शांत हो जाओ। तो ये बिजनेस बहुत अल्टीमेट है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी जिंदगी में कुछ, आपको लगता है कि आपको कुछ अलग कर देना चाहिए? मैं मेरे परिवार का पहला इंसान हूं जो विदेश गया। पंडित जी ने पंडित जी ने बचपन में देख के बोला कि तेरे हाथ में विदेश रेखा ही नहीं है। रेखाएं तो बन जाती है, भाग्य तो बदल जाते हैं भाई।
कर्म के अनुसार। कर्म भाग्य को बदल देता है, और ये मुझे पूरा विश्वास है, आपका कर्म भी आपके भाग्य को बदल देगा। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आपका भाग्य आपकी बदल कर्म, आपका कर्म आपके भाग्य को बदल देगा? यस। एंड एमबी अभी कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। सच मानिए, जिंदगी के वो सारे खूबसूरत पल हम और आप सब मिलके दुनिया के विभिन्न शहरों में, विभिन्न समुद्रों के किनारे, विभिन्न बीचेस पे मजे करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड सर, आफ्टरनून। थैंक यू। विनोद जी,